देखिए, पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया। विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का पुत्र नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय लिया है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूई। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर तमाम नेताओं की नजर लगी थी। खास तौर से विपक्ष के चेहरे पर क्या किसी नेता की घोषणा होती है, ये सवाल सभी के जहन में था। बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनाए जाने की बात कर संकेतों में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेतृत्व पर स्थिति साफ कर दी। 30 जून को अगर आपातकाल दिवस है और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन से जो राजनीतिक दल तैयार हुए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव श्री अखिलेश यादव माफ करेगी। वो कांग्रेस शरणम गच्छामि कर गए। लालू यादव जी जिस कांग्रेस के खिलाफ साथ तो वो थे, लेकिन नीतीश कुमार जी का उदय ही कांग्रेस के उस आपातकाल के खिलाफ हुआ कि प्रकाश नारायण जी की आत्मा उनको माफ करेगी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा माफ करेगी। तो यह बैठक के कर्ता धर्ता है, चाहे आयोजक हो, संयोजक हो, मेहमान हो, सब सांपनाथ और निराला। अब इस बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा, खोदा पहाड़ निकली चुई। पटना की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। विपक्षी एकता को लेकर तमाम दावे वादे होते रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। साथ ही साथ 2019 लोकसभा चुनाव की भी याद दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया है। विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का पुत्र नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय लिया है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली। केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए बैठक को दुर्घटना करार दिया है। देखिए, पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। लता दीदी का मैं बयान भी देखा हूं और उनको सुना भी हूं। कांग्रेस से गिड़गिड़ा रही हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ धरना ना दो। कांग्रेस और टीएमसी के बीच में जो जड़ा है उसको पहले उजागर करें। दूसरा, श्री उद्धव ठाकरे जी वहां गए हैं। उद्धव ठाकरे जी का महाराष्ट्र में खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पीडीपी वहां गई है, जिसके एक भी सांसद सदन में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उस बैठक का एक तरह से श्री नीतीश कुमार जी के साथ मेजबान की भूमिका में है। उनका भी एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। नीतीश कुमार जी की पार्टी की हैसियत यह है, आज 17 है तो वो भाजपा के कारण, माननीय मोदी जी के कारण है। अन्यथा 2014 में वो भाजपा से अलग होकर के लड़े थे। उनका एक सांसद एक केवल जीत पाया था बिहार से। तो इस समय यह पूरा विपक्षी दलों का जो एकत्रीकरण है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का खौफ है, क्योंकि परिवार तंत्र और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है उसको समाप्त करने के लिए और गरीब तंत्र को मजबूत करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हुआ है, वह 543 लोकसभा सीटों पर 9 वर्ष पूरे होने पर अभियान चल रहा है। जितना भारी जन समर्थन मिल रहा है, उस जन समर्थन पक्षी बौखला गए हैं और हर सुनिश्चित मान करे स्क्रिप्ट तैयार है कि अकेले किसी के ऊपर 2024 की हार का टिकरा नहीं फूटेगा। कहे वो गठबंधन में लड़े इसलिए हार गए। मेरा विश्वास है अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 सीट कमल के फूल करके और गठबंधन के साथ हम 400 से अधिक सांसद करके देश में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होंगे और विपक्ष का कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का विजय नहीं रोक